नमस्कार साथियों, आज जीके एंड जीएस का प्रश्न क्वेश्चन है। आप लोग सेट प्रैक्टिस को अवश्य लगाएं, क्योंकि आप लोगों का रेलवे, एसएससी, जीडी और बिहार पुलिस एग्ज़ामों में फ़ायदा होगा। आप लोग देखिए, आज का फर्स्ट नंबर सेट प्रैक्टिस है। आज का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? यह हो जाएगा यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका, जो है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और एक हो जाएगा भारत। श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यह हो जाएगा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य को करता है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? भारत का जो जल क्षेत्र सीमा है वह कहाँ तक फैला हुआ है? यह हो जाएगा 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये हो जाएगा किबुथु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किबुथु हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यह हो जाएगा 84 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? यह हो जाएगा लेह में। लेह में सबसे कम भारत में वर्षा होता है। अब सबसे ज़्यादा होता है मेघालय, मासिंगराम मेघालय में होता है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति जो है क्या है? यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? हो जाएगा 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? यह हो जाएगा 200 समुद्री मील तक है। 200 समुद्री मील तक है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी हो जाएगा। गुवाहाटी है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, यह करता है 16 राज्यों को करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का 16 राज्यों को करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? यह है हिंद महासागर का उपनाम है रत्नाकर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है?
ये हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? ये हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? यह हो जाएगा मणिपुर से होकर के नहीं गुजरता है। बाकी गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम सबसे होकर के गुजरता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? यह हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है हम लोगों का हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां स्थान हो जाएगा। इसका आंसर सही है। भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है यह है भील हो जाएगा। भील सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जो है वो हो जाएगा गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति बता दिए भील है और दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है गोंड है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? हो जाएगा बलई पर्वत है। हिमालय नवीनतम बलई पर्वत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? यह नैनी से होकर के गुजरती है। नैनी जो यूपी में स्थित है, नैनी से होकर के गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। और भारत को सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में वहाँ पर दिया था हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। और इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? यह हो जाएगा 5 राज्य से होकर के गुजरती है। 5 ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक समुद्री मील कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा भारत का सबसे वनाच्छादित जो राज्य है मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट और पारस पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? ये हो जाएगा 20 राज्य सही आंसर हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यह हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? इसका सही आंसर ऊपर बताए थे। आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? ये हो जाएगा
तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 2.42% है। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्रफल कितने राज्यों में फैली हुई है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 राज्यों में फैली हुई है। 3 तमिलनाडु हो जाएगा और केरल हो जाएगा और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा 40 नंबर का। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत से स्पर्श करती है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।